कभी कभी जीवन में एक ऐसा लूप आ जाता है जहां पर चीजें स्टक्ड हो जाती हैं। एक ऐसा फेज जहां पर कोई लॉजिक, कोई फिलॉसफी, कोई आइडियोलॉजी, कोई रूल काम नहीं करता। लाइफ आपसे एक ही चीज डिमांड कर रही होती है, चूज नाउ। अब आपको डिसाइड करना है, अब आप चीजें लिंगर ऑन नहीं कर सकते। 2025 का दिसंबर मिड का लास्ट फेज 2026 में जाने से पहले आपको यही डिमांड करने वाला है कि अब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, चाहे आप रोने लगो, चाहे आप किसी भी तरह लेवल पे चले जाओ, अब आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा। अगर आप इस माहौल से बचना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं, लाइफ में एनलाइटमेंट चाहते हैं, चीजें क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको एक ही चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि शनिदेव का 10th एस्पेक्ट धनु राशि पे, धनु राशि जो वैल्यूज को दिखाती है, और मंगल का 4th एस्पेक्ट शनि के ऊपर कहीं ना कहीं 12th और 9th हाउस वैल्यूज की है। 9th हाउस में धनु राशि है तो धर्म को दिखाती है। 9th हाउस में लॉ जस्टिस को हम देखते हैं, और शनि का 10th एस्पेक्ट भी पड़ रहा है, शनिदेव जो रियलिटी के कारक है। केतु का ट्राइन बैठना यहां पर सडन आर्ग्यूमेंट दिखा सकता है। आपका विजडम और आपका बिलीफ, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका एंगर की दोनों की लड़ाई हो सकती है। केतु यहां पर सडनली चीजें कट कर सकता है। आपका कोई लॉन्ग विजन था, आप ऑलमोस्ट ड्रॉप कर दिया है। आपका कोई जॉब था, सडनली आपने क्विट कर दिया है। आपका कोई रिलेशनशिप था, आप एकदम से छोड़ के चले गए। ऐसी कुछ चीजें आपके दिमाग में इस समय चलती हुई नजर आएंगी। आप बहुत पैशन के साथ काम कर रहे थे। गुरुदेव बृहस्पति जब एग्जॉल्ट हुए थे, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर तक लग रहा था चीजें हो जाएंगी। दिसंबर आते आते आपको लगा मुझे करना ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी आपसे बहुत कुछ डिमांड कर रहे हैं और आप इस चीज को एस्केप नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं बता रहा है ग्रहों की दशा महादशा। देखिए, केतु देव 5th हाउस में बैठे हैं, ट्राइन में बैठे हैं मंगल देव, शुक्र देव, मरकरी, सूर्य, ठीक है। और लाल किताब बताती है 9th हाउस में मरकरी एक लूप को दिखाती है, ब्लैक होल को दिखाती है। चीजें स्टक्ड हो गई हैं। अब आपके प्रोज एंड कॉन्स, जो आप लाइफ में आपने डिसीजन लिए हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तभी आप आगे जा सकते हैं। चैप्टर ओपन करने से पहले पुराने चैप्टर्स को क्लोज करो, क्लियर करो, लाइफ में ऑडिट करो, और देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। वाली सिचुएशन आपके लिए दिखाई दे रही है। शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप लग्जरी के कारक है, केतु कट कर रहे हैं। तो एक छोटे प्लेजर के लिए आपको अभी एग्रेसिव नहीं होना है। हैव लॉन्ग विजन, हैव लॉन्ग बाउंड्रीज। आपको बड़ा विजन रखना पड़ेगा। एक बड़ा प्लेजर के लिए आपको छोटे छोटे प्लेजर आपको यहां पे क्विट करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तभी आपकी लाइफ में वो सौम्यता आएगी, तभी आपकी लाइफ में शुभता आएगी, जब ये दिन शगुन वाले दिन कहलाए जाएंगे। मंगल देव के ट्राइन में केतु का बैठना कहीं ना कहीं आपके अंदर जब पैशन खत्म होता हुआ नजर आएगा। मंगल शनि का दोनों के ऊपर एस्पेक्ट होना कहीं ना कहीं आपके अंदर कोल्डनेस लेके आएगा। अपने बड़ों की ब्लेसिंग जहां पर सीख करनी चाहिए, उनके खिलाफ, उनकी आइडियोलॉजी, उनके धर्म के खिलाफ जाओगे आप। 2025 जो मंगल का साल था, अपने पैशन में आके, एग्रेशन में आके आपने बोल्ड होकर कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो रैश हैं। 2025 दिसंबर तक मैं कहना चाहता हूं, मंगल देव के ऊपर शनि की जो एस्पेक्ट है और जो इन दोनों की लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोल्ड वाइब को लेके आ रही है, कहीं ना कहीं एग्रेशन को लेके आ रही है, और हमें इस चीज को एक पेशेंस के साथ निकालने की जरूरत है। जो रिएक्शन देगा वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में फेल हो जाएगा, जो पेशेंस के साथ आगे बढ़ेगा वो लाइफ में जीत जाएगा। अब हर लगन राशि के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस लाइफ में कहां पर क्या मोड़ आने वाला है, कहां पर चीजें ट्रांसफॉर्म करने वाली हैं, किसकी लाइफ में कैसे शुभता आएगी। देखिए, कुछ चीजें छूटेंगी भी तो शायद वो भी आपके भलाई के लिए हो, कुछ चीजें आप क्लियर करेंगे वो आपके लिए शायद बहुत नेसेसरी हो। और यही लूप, यही स्ट्रक, यही फेज आपकी लाइफ में आ रहा है कि अंदर से वो तूफान पाइल ऑन हो रहा है। डर तो लगेगा, कुछ छूटने का डर, कुछ टूटने का डर, किसी के दूर जाने की इनसिक्योरिटी आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन दिस इज द बेस्ट टाइम टू सी कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, कौन आगे चल पाएगा, कौन नहीं चल पाएगा, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग आपको यही बताना चाहती है। और यहां पर शनिदेव का मीन राशि में बैठना ये बताना चाहता है कि आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी विल बी द की हेयर। वैल्यूज, विजडम, नॉलेज, कहीं ना कहीं किसी के सानिध्य के साथ आगे चलना। अपने ऊपर बिलीफ होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी पेशेंस रखना, दूसरे की कोई पॉइंट ऑफ व्यू को समझना भी लाइफ में चीजों को ट्रांसफॉर्म कर देती है। चीजें आपसे कुछ डिमांड करेगी और नियति का नियम है,
कुछ देगी तो उससे पहले आपसे कुछ लेगी। तो शायद पेशेंस के थ्रू आप अपने एग्रेशन को दे सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं और पेशेंस के थ्रू आगे निकलेंगे तो शायद आपके वो अनफोल्ड होती चले जाएं, वो नए चैप्टर्स आपके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अलाइंड होते चले जाएं। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 20 तारीख को 20th ऑफ दिसंबर को जैसे ही मूला नक्षत्र में चंद्रमा आएंगे, ये एक आने वाले पिछले 5 दिन और आने वाले 5 दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मंगल देव भी कहीं ना कहीं कंबस्ट हो गए हैं, शनि का 10th एस्पेक्ट है। तो शनि को नेगेटिवली नहीं जिताना है, शनि के डिले को आपने ब्लेसिंग समझनी है। मंगल के जो रैश डिसीजंस है उसको होल्ड करना है। लाइफ में चीजों को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रेट्रोग्रेड गुरुदेव बृहस्पति आपको ये बता रहे हैं किसी चीज को चूज करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स को बेहतर तरीके से समझने, आगे पीछे ऊपर नीचे एक लॉन्गर विजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहां पर 9th हाउस में जब सारे ग्रह एक साथ बैठेंगे, ये जो एनुअल मीटिंग होने वाली है ग्रहों की, और शनिदेव 12th हाउस में और शनिदेव से 4th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे कि 2026 में आपको क्या मिलेगा। तो 2025 को बेहतर बनाइए, लास्ट फेज को समझ कर चलिए जिससे कि आप और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसको समझने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना अनिवार्य हो जाता है। जोक सपाट, ये तो आपका अपना चॉइस है कि आप हमको पसंद करते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, डीप लेवल पे एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करूंगा, बीट प्रोफेशनल बीट पर्सनल। कहां पर आप ऑल ऑफ सडन जॉब क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं, कहां पर एकदम से आप लॉन्गर विजन को ड्रॉप करने के बाद सोच रहे हैं, कहां पर आपको डिले को एक्सेप्ट करना अच्छा रहेगा, कहां पर आपको फाइट नहीं कर रही है और कहां पर आपको कुछ बोल्ड डिसीजन लेने हैं। आपकी लगन राशि के अकॉर्डिंग क्या चीज बेस्ट है, क्या चीज बेहतर है, मैटर तो करता है आपका पर्सनल नेटल चार्ट, लेकिन कॉस्मोस क्या आपसे डिमांड कर रही है। ओवरऑल आपको जनरल आउटव्यू तो मैं दे ही दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं लियो लगन एंड मून साइन वालों के लिए। सिंह लगन सिंह चंद्र राशि वालों आपके लिए लग्नेश बनते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव का गंडांत जोन को क्रॉस करके फाइनली चले जाना गुरुदेव बृहस्पति अपने मित्र की राशि में, और सामने बैठे हैं मित्र यानी कि रेट्रोग्रेड होकर गुरुदेव बृहस्पति के सामने सूर्य का चले जाना कहीं ना कहीं 100% रिजल्ट देगा 11th एंड 5th हाउस से रिगार्डिंग। कहीं ना कहीं आपके 5th हाउस बहुत एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। मंगल ऑल्दो कंबस्ट हो गया है, शुक्र को भी कंबस्ट कर देंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा अलाइनमेंट है, कहीं ना कहीं शुभ योग बना रहा है। लेकिन मत भूलिएगा मंगल का कंबस्ट हो जाना और सूर्यदेव का जलाना, यानी कि सूर्य हीट देता है, ताप देता है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों में पॉजिटिविटी देगा, कुछ चीजों में आपको बहुत सैक्रिफाइस भी कराएगा, मैच्योरिटी डिमांड करेगा। और शनिदेव का अष्टम भाव में बैठना और राहु का 5th 7th हाउस में बैठना कहीं ना कहीं आपकी अथॉरिटी को थोड़ा मैनिपुलेट करेगा, आपके अंदर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी लेके आएगा, डर फियर पैदा करेगा। कुछ डाइवर्स सिचुएशन आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन आपको कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे शुभता को बढ़ाना है, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना है, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना है, क्या हो सकती है वो रामबाण उपाय, क्या हो सकती है वो रामबाण एडवाइस, सभी को जानते हैं। आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे, लव मैरिज जॉब बिजनेस फाइनेंस हेल्थ स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। देखिए लव के लिए हमें देखना होगा 5th हाउस, 5th हाउस के मालिक प्लस जो शुक्रदेव लव रिलेशनशिप के कारक बनते हैं। शुक्रदेव का भी 5th हाउस में बैठना अभी 20 दिसंबर तक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पाकर 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं और शनि के ट्राइन में है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए, आपके मेंटल पीस के लिए अच्छा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप उसके लिए उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में है लेकिन शनि के ट्राइन में है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी, कहीं ना कहीं किसी चीज को खोने का डर लग सकता है। प्लस 5th लॉर्ड 11th हाउस में चला गया है। जब 5th लॉर्ड 11th हाउस में चला जाता है ये बहुत अच्छा योग है, आपको नेम फेम दिलाता है। आपको 11th हाउस राहु का है तो जुपिटर वहां चले गए 5th लॉर्ड हो गए, डिजायर को बढ़ा देता है। आप जो चीज चाहते हैं वो चीज आपको मिल सकती है, लेकिन जिस चीज को आप चाहते हैं बहुत दिल से वो चीज मिलने में डिले हो सकती है। यानी कि हर चीज आपको मिल सकती है, बट एक ही कंडीशन है, जिस चीज को आप दिल से चाहेंगे वो चीज आपको मिलने में प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या एथिकल है क्या नॉन एथिकल है, लेकिन आप ड्रिफ्ट होते हुए जा रहे हैं और इस समय ड्रिफ्ट होना आपके लिए खतरे की घंटी बजा सकता है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। किसी एक्स का वापसी होना हो सकता है जब 5th लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो गया है, चेष्टा बली हो गया है, सूर्य के सामने है, लग्नेश के सामने, तो 100% रिजल्ट दे रहा है। और 100% रिजल्ट दे रहा है तो इसका मैं ये भी बहुत प्रोमिनेंट हो गया, या तो इनिशियल डिग्री में सूर्य रिजल्ट देते हैं या एंड डिग्री पे अपने रिजल्ट देते हैं, तो 15 से 25th ऑफ दिसंबर या 5th ऑफ जैन से लेके 15th ऑफ जैन, यहां पर कहीं ना कहीं एक्स का वापस आना, एक्स की वापसी होना, अनब्लॉक होना,
पीछे से कुछ सीक्रेटिवली चीजें कनेक्शन बनना और एक कमिटेड रिलेशनशिप में होना, लेकिन आप खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ मच इज टू मच, कहां रुकना है, कैसे रुकना है, कब रुकना है, ये चीज आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, केतु फर्स्ट हाउस में बैठा है लेकिन आइसोलेशन भी दे रहा है। ये आपसे डिमांड कर रहा है कि अपनी ईगो, अपनी अथॉरिटी, अपनी लाइमलाइट को सेक्रीफाइस करके आप अपने पे काम करें, अपने पे अपनी विल पावर को भी स्ट्रांग करें, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करें। लेकिन इस समय आप अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, बिकॉज यू डोंट वांट टू लिव अलोन एज ऑफ नाउ, आपका नहीं है मन, क्योंकि आपके अंदर अथॉरिटी है, आपके अंदर वो पावर चाहिए आपको। प्लस सूर्यदेव जो हीट के कारक है, ताप देते हैं, तो कुछ ना कुछ यहां पर जलाएगा भी, तो एक रिलेशनशिप को जलाएगा और एक रिलेशनशिप को रिकिंडल करेगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी रिश्ते को खत्म करे और किसी एक नए रिश्ते को रिकिंडल करे, या एक्स की वापसी हो जाए और आप उसमें कहीं ना कहीं बहुत ओवर इंटेलिजेंस चले जाए। तो आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा, आप दो नाव में सवारी नहीं ले सकते, ये समय आपसे डिमांड करेगा। यू हैव टू चूज इन बिटवीन टू कि आप किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्लस ईगो क्लैश होना बहुत ज्यादा लेवल पे दिखाई दे रही है, बिकॉज मंगल भी कंबस्ट हो गया। तो इस समय आपका ओपिनियन बहुत ज्यादा हार्श हो सकता है, रैश हो सकता है। ठीक है, आपका अनकन्वेंशनल डिजायर हो सकती है, आप या आपसे या आप किसी से पूछ सकते हैं कि अगर आप प्यार करते हैं तो प्रूफ करके दिखाएं। तो ये प्रूफ करना, ये डिमांड करना, एक्सेस चीजें हो जाना, ये आपके लिए दिक्कत परेशानी ट्रिगर कर सकती है। तो इस समय आपको अपने आप को बहुत हम्बल रखने की जरूरत है, अपने आप को शांत रखने की जरूरत है, अपनी लाइफ में कामनेस बनाए रखने की जरूरत है। कोई भी ऐसी चीज जो आपकी इमेज को डेंट करे, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। सूर्यदेव कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस के मालिक बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन केतु का उनकी राशि में बैठना, केतु अपने आप में हीट है, धनु राशि अपने आप में फायर है, हीट है, और मंगल सूर्य जब यहां पर एक साथ बैठ गए तो ईगो की वजह से, रेज वजह से, चैलेंज की वजह से, कोई ना कोई अथॉरिटी के चक्कर में, कोई ना कोई कंपटीशन में दिक्कत परेशानी आ सकती है, कोई ना कोई चैलेंज आ सकता है लव रिलेशनशिप में। आप इस चीज को ध्यान में लेके चलिएगा। तो किसी भी तरह का नीचे रिएक्शन से आपको अवॉइड करना है, हम्बल रखिए, पेशेंस रखिए। जैसे ही 25 तारीख निकलेगी, द मोमेंट चंद्रमा राहु शनि को क्रॉस करके, गंडांतो जोन को क्रॉस करके अश्विनी नक्षत्र में आ जाएंगे, यहां से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आना शुरू होगा, यहां से आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी आना शुरू होगा। स्पेशली 18 तारीख के बाद आपको कहीं ना कहीं कुछ रेस्टलेसनेस फील होगी, हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ चीजें ट्रिगर करोगे, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग ट्रिगर कर सकती है, कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा हम्बल रहने की आवश्यकता है। 5th हाउस में मंगल सूर्य आपको गेन दे सकते हैं, आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है या आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, एट व्हाट कॉस्ट कि आपका कोई रिलेशनशिप है लेकिन फिर भी आप अनकन्वेंशनल होकर किसी को प्रपोज कर रहे हैं, किसी के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी बना रहे हैं, तो यहां पर थोड़ा सा आपको कॉशियस रहने की जरूरत है, अदरवाइज दिक्कत परेशानी आपके साथ बढ़ती हुई नजर आएगी। राहु 11th हाउस में है, ट्राइन में है 5th लॉर्ड के, यहां पर ट्राइंगल क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इन शॉर्ट में आपको बोलूं तो यहां पर ट्राइंगल क्रिएट नहीं करना है, अगर क्रिएट है तो रिलीज करना है, फिर राइज करना है। यहां पर क्लैरिटी के लिए फोर्स करने वाली है, इनसिक्योरिटी होगा, दर्द होगा, फियर होगा, डर लगेगा किसी चीज को छोड़ने में, लेकिन ये आवश्यकता हो जाएगी, ये डिमांड है 2026 में। जो आपके लग्नेश है उसका साल शुरू होने वाला है, और अपनी इमेज को अगर आप खराब करके चलते हैं, अगर खुद को मैनिपुलेट करके चलते हैं, अपने आपको टॉक्सिसिटी में एंटरटेन करके चलते हैं, तो दिक्कत परेशानी आपके साथ ही आने वाली है, किसी और के साथ नहीं। ठीक है, और जो 5th लॉर्ड है वो अष्टम भाव का मालिक भी है, तो सडन चीजें आपकी लाइफ में होती हुई नजर आएंगी। स्पिरिचुअलिटी विल बी द की। ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे चीजें को बढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइट करें और सूर्य को अर्घ दें, आपकी रिलेशनशिप को कोई डेंट नहीं आने देंगे। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं हो सके तो सबसे बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी योगा, मेडिटेशन, या फिर कोई गिटार सीखना, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना, कोई आर्ट, कोई क्ले आर्ट, इस तरह की कोई ना कोई चीजें आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपके बॉन्डिंग बढ़ेगी और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी आनी थी वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। तो आप इस चीज को, एक रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या हो सकता है, मैरिज क्या बताएगा, मैरिज में प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। जब 7th लॉर्ड 8th में गया है, 6th लॉर्ड 8th में गया है, डाइवर्स सिचुएशन बना रहे हैं, लेकिन लग्नेश 5th हाउस में बैठा है, तो ये एक सच्ची सिचुएशन है। और जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट भी है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर का एस्पेक्ट लग्नेश पे और जुपिटर का एस्पेक्ट आपके राहु के ऊपर कंट्रोल करा रहा है। तो जहां पर आप अनकन्वेंशनल हो रहे थे, आपको जो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, तो आपको कहीं बाहर से कोई जो प्रेस कर रहा था तो आपकी उसकी तरफ ड्रिफ्ट होना, वहां पर आप कहीं ना कहीं कोई फुल स्टॉप लगाने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई आपको खुश तो कर रहा है, लेकिन आपसे क्या ले रहा है, किस डिमांड में आपको। देखिए देयर इज अ कॉस्ट बिहाइंड एवरीथिंग। आपको कोई खुश कर रहा है, आपको कोई प्रेम प्रसंग दे रहा है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है, और आपका पार्टनर नहीं कर रहा है,
लेकिन मेक श्योर 24/7 वो आपके साथ नहीं रहता, आपका पार्टनर रहता है। आप दोनों एक दूसरे के लिए कमिटेड है, सामने वाला कमिटेड नहीं है। वो फोन पे कोई कितनी भी बात कर सकता है, बहरूपिया होकर कोई भी जीवन में आ सकता है, आपको मैनिपुलेट कर सकता है। और यही फोर्स, यही दिमाग में टिक 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 आपके दिमाग में चल भी रही होगी कि क्या गलत है, कितना सही है, क्या गलत करना चाहिए, क्या रास्ता होना चाहिए, क्या रास्ता अच्छा हो सकता है, क्या बेस्ट तरीका हो सकता है चीजों को सॉर्ट करने का, सॉल्व करने का। वो कहीं ना कहीं आने वाले 10 से 12 दिन में अंदर अंदर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यहां पर आपको क्लैरिटी मिलेगी, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पीस आएगा। शुक्रदेव 20 दिसंबर तक कहीं ना कहीं 4th हाउस में बैठे हैं। ये 3rd हाउस का मालिक 4th में है, लेकिन शुक्रदेव अपने डायरेक्शन स्ट्रेंथ में बैठे हैं। तो जहां नेगेटिविटी आनी है वहां पर आप अपने अंदर कंट्रोल पर लेके आकर, अपने अंदर बैलेंस बनाकर, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके आप कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी अटेन कर जाएंगे, एक्सेस ले लेंगे। जैसे गंडांतो जोन को क्रॉस करेगा, अगर आप देखिए 5th हाउस में जाएगा, सूर्य भी 5th हाउस में है, मंगल भी 5th हाउस में। अगर आप इस समय कंसीव करने वाले हैं या कर चुके हैं, आप किसी को बर्थ देने वाले हैं, जब मोमेंट आप इस बच्चे को बर्थ देंगे, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ है। जिन लोगों की अगले नेक्स्ट 1 मंथ में डिलीवरी होने वाली है, ट्रस्ट मी, आप लोगों की लाइफ में एक बहुत ही क्वांटम जंप मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए बहुत ही प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस का कारण बन सकता है। और जो लोग पहले से मैरिड हैं, उन लोग ऑलरेडी कंसीव कर चुके हैं, फैमिली अपनी प्लानिंग कर चुके हैं, उन लोगों की लाइफ में बच्चों की तरफ से कुछ ना कुछ खुशी आ सकती है, कोई ना कोई ब्लेसिंग आ सकती है। हो सकता है बच्चा आपका बाहर पढ़ने गया हुआ हो, ठीक है, फॉरेन लैंड में हो, और या अदर कंट्री में हो, अदर स्टेट में हो, ठीक है, वहां से वापसी आपके घर कर रहा हो, तो वहां से एक वो जेल करना, एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप आपको दिखेगा, पेरेंट्स बच्चों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन दिखेगा। आप ट्रैवलिंग प्लानिंग करोगे, कहीं पे घूमने की प्लानिंग करोगे, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। कुछ शॉपिंग करोगे, कहीं ना कहीं कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इंटेलिजेंस दिखाओगे, तो उससे आपके घर का एम्बियंस भी अच्छा होगा, एनवायरनमेंट भी बहुत पॉजिटिव रहेगा, और कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंट आप फील कर पाएंगे। ठीक है, जो गैप आ रहा था आपकी रिलेशनशिप में, वो आप भुलाकर कहीं ना कहीं बच्चों में आप इंटेलिजेंस दिखाओगे, तो जो आपको कहीं ना कहीं फिक्स करने में बहुत हेल्प करेगा, आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में टर्न आउट करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका मेंटल प्रेशर बढ़ रहा था, वो कहीं ना कहीं फिक्स करेगा, तो वो कहीं ना कहीं हीलिंग आपकी लाइफ में आएगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। इस समय जो लोग ब्रेकअप कर रहे हैं, जो लोग डिवोर्स तक चले गए हैं, जिनकी लाइफ में जो लोग क्लैरिटी चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं, मंगल का कंबस्ट हो गया भले से, लेकिन धनु राशि में आना ये चीजों को इनिशिएट करेगा। जो लॉयर्स की तरफ से क्लैरिटी चाहते थे, जो ऑफिशियली डिवोर्स चाहते थे, उन लोगों की लाइफ में हो सकता है यहाँ पे चीजें इनिशिएट हो जाए, उनको फाइनली डिवोर्स मिल जाए, वहां पे चीजें क्लियरिटी में की तरफ चले जाए, वहां पे कुछ चीजें आपको एक सॉल्यूशन मिल जाए। ऐसी चीजें होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लॉ जस्टिस के राशि में मंगल सूर्य का आना, सूर्य का डायरेक्ट एस्पेक्ट होना, यहाँ पे क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। जस्टिस आपको मिलने वाला है, यहाँ पे लॉ आपके फेवर में आने वाला है, आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी। केतु 1st हाउस में, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो गई, लेकिन आपको इस समय लाइमलाइट से बचना है, जितना हो सके कम बोलने की आवश्यकता है आपको। गट का ध्यान रखें और अपने स्पाउस की हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि 7th लॉर्ड जब 8th में चला जाता है, स्पाउस की हेल्थ को प्रॉब्लम देता है, स्पाउस के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है, स्पाउस की फैमिली के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 25 दिसंबर तक भी थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना है, पेशेंस रखना है, इस चीज को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस का मालिक 8th में बैठा है, और आपके 10th हाउस का मालिक 5th में चला गया है। जब 10th हाउस का मालिक 20 दिसंबर के बाद 5th में चला जाएगा, ये आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकता है, ये आपको टेक फील्ड में बहुत ऊपर लेके जा सकता है, आपको ऑयल फील्ड में काम करता है, गैस फील्ड में काम करते हैं, आप कोई माइनिंग का काम करते हैं, आप स्टोन्स का काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। मार्बल इंडस्ट्री में आप कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप आयुर्वेद इंडस्ट्री में, आप डॉक्टर हैं, आप एक डॉक्टर के अंडर में कोई काम करते हैं, आप मेडिकल फील्ड में कोई इसी तरह का कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। सीए है, ऑडिटर है, बैंकिंग सेक्टर में है, डेटा एनालिस्ट का कोई काम करता है, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। 5th लॉर्ड 11th में गया है, अगर आप जुपिटर की दशा में आदशा से निकल रहे हैं, ठीक है, आप इस समय कोई टीचिंग फील्ड में अपना हाथ आजमाना चाहते थे, या आप कहीं किसी तरह का टीचिंग फील्ड में है और आप कोई ऑनलाइन अपना कुछ क्रिएट करना चाहते थे, जॉब क्विट करके आप अपना सोशल मीडिया पे अपना चैनल बनाना चाहते थे, क्रिएट करना चाहते थे, दिस इज द बेस्ट मोमेंट जब आप करते हुए नजर आओगे। ठीक है, क्रिएटिविटी बूस्ट होगी इस समय, किसी तरह का लॉस, जॉब का लॉस और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी का बूस्ट होना, और कहीं ना कहीं फिर चैनल के लिए काम करना। इट टेक्स टाइम बट डेफिनेटली आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी मिलेगी। 3 जून से पहले आपका चैनल बहुत अच्छी स्थिति में चला जाएगा, ऐसा मैं कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव चार्ट को देख के बता रहा हूं, अब डिपेंड करता है अपने पर्सनल डेटा चार्ट पर।
ठीक है। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है आपकी, आप देखिए इंट्यूशन आपको क्या बता रहा है, लेकिन इंट्यूशन को भी फाइनलाइज करना है 25 के बाद। कभी कभी ऐसा लगता है ओवर थिंकिंग को हम इंट्यूशन समझ लेते हैं और उसके बेसिस पे कोई रिजल्ट एक्शन ले लेते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं है। अपना जो परसेप्शन है ना उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑडिट करना है, करत करत अभ्यास, रीथिंक, रीडू, रिवाइज करना है, जब जाके कोई जॉब क्विट करने के बारे में सोचना है, क्योंकि कुछ ना कुछ सडन जॉब क्विट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है जहां पर आपका अपने बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ कोई डिस्प्यूट होगा और आप जॉब क्विट चाहिए, आप अपनी जॉब अपने पास रखो, ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर आता हुआ नजर आएगा। कोई फायर है, क्योंकि केतु के ट्राइन में ना, इधर केतु राशि फायरी, लियो अपने आप में फायर है, केतु, सूर्य मंगल अपने आप में फायर है, और धनु राशि अपने आप को फायर को दिखाती है, और जुपिटर का एस्पेक्ट है। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, आपका अगर पीछे बैकएंड का जो आपका इंप्रेशन है कंपनी के ऊपर वो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, आपकी गुडविल अच्छी है आपका, तो आपका ये जॉब सरवाइव कर जाएगा। अदरवाइज यहां पर दिक्कत परेशानी आपका बढ़ सकता है। फायर में आप कोई ना कोई नीचे रिएक्शन देंगे, आप हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसी नीचे रिएक्शन दे सकते हैं जहां पर आपका जॉब का लॉस हो सकता है सडन। और शनिदेव भी 8th हाउस में बैठा है, लॉसेस की राशि बैठा है, मीन राशि लॉसेस की राशि, एक्सपेंडिचर्स की राशि है, तो सडन कहीं ना कहीं कुछ जॉब भी क्विट करा सकता है। तो आपको मेक श्योर करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्रॉज एंड कॉन्स को देख लेना है। और जो एरिया मैंने बताया, जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए एक पॉजिटिव फील्ड मुझे दिखाई दे रही है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस को देखेंगे। 10th हाउस का मालिक 5th में गया है, 10th हाउस का मालिक 4th से 5th में चला गया। घर की तरफ से भी हेल्प मिलेगी आपको, अपने कह सकता हूं मैं अपने परिवार से हेल्प मिलना, ठीक है, अपने लोगों का हेल्प मिलना, क्रिएटिविटी में बूस्ट अप आना, और आपके करियर को ग्रोथ मिलना। अगर आप किसी तरह का वीजा क्लियर कराने में काम करते हैं, किसी को कॉलेज एडमिशन में कोई काम करते हैं, एजुकेशन फील्ड में किसी तरह का काम करते हैं, आप जुपिटेरियन फील्ड में किसी तरह का कोई काम करते हैं, और उसमें क्रिएटिविटी भी है, आपका विजडम है, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस है, आपका हार्ड वर्क है, आपको डेफिनेटली बिजनेस में इस समय बूम मिलेगा। इस समय आपको कहीं ना कहीं जंप मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हुई नजर आएंगी। अब बहुत नई नई एप्लीकेशंस आएंगी जहां पर आपको बहुत अच्छा कमीशन, आपको बहुत अच्छा इंसेंटिव मिलेगा। इस समय आपको सोशल अपीयरेंस अपने दिखाने चाहिए, सोशल मीडिया पे अपना एक अच्छा, आपको हो सके तो राहु, देखिए 11th हाउस राहु का है, जेमिनी साइन पड़ती है, आप हवा की तरह वायरल हो सकते हैं, आपका बिजनेस वायरल हो सकता है इस समय अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप अपना राहु का पॉजिटिव यूज करते हैं, अगर आप अपने डोमेन को बढ़ाते हैं, अपनी अच्छी मार्केटिंग कराते हैं, तो वर्थ इट होना चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग कराना, लेकिन उस मार्केटिंग में कोई लूप होल्स ना हो, आपकी कंपनी में कोई लूप होल्स ना हो, आपका बेस क्लियर हो, आपकी फाउंडेशन क्लियर हो। अगर आप मार्केटिंग कराते हैं आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर 100% मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छा समय है। जो आर्टिस्ट हैं, जो वेनिशियन फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्रिएटिविटी की फील्ड में काम करते हैं, जो इंटीरियर डिजाइनिंग में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। रियल एस्टेट वालों के लिए भी एक अच्छा बूम है, रियल एस्टेट वालों के भी लिए एक अच्छा बूम है कि वो कंस्ट्रक्शन कराएंगे, उनका माल बहुत टाइम से बिक नहीं रहा था, ऑल ऑफ सडन वो देखेंगे कहीं ना कहीं बिक्री बढ़ती हुई नजर आएगी, सेल्स बढ़ेंगे इस समय। ठीक है, लेकिन आप अगर इस समय मार्केटिंग करा देते हैं अपनी, तो और भी अच्छा आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, आप कोई रिसर्च बेस्ड कोई काम करते हैं, सैटर्न आपके कर्म के कारक 8th हाउस में है, अगर कोई सीक्रेट काम करते हैं, रिसर्च बेस्ड कोई काम करता है, कोई बिजनेस है जहां पर आप लोगों के लूपहोल्स के थ्रू पैसा कमाते हैं। देखिए 5th लॉर्ड 8th में, जब 11th में चला जाता ना, तो यहाँ पर सोसाइटी मासिस के लिए काम करना, लेकिन मासिस के लूप होल्स के थ्रू पैसा कमाना। सैटर्न का 8th हाउस में बैठना, 11th हाउस में जुपिटर का बैठना, ये भी दिखाता है कि लूप होल्स के थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। तो कि लोगों की प्रॉब्लम को फिक्स करो, लूप होल्स को फिक्स करो और अपने पैसा कमाओ, पैसा बनाओ, ऐसे योग बिजनेस में बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे फाइनेंस की। जैसे कि मैंने अभी बिजनेस में बोला है, लोगों के लूप होल्स के थ्रू अगर आप पैसा कमा रहे हैं या कमाते हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय है। मासिस के लिए काम करना, लोगों के लूपहोल्स पे को फिक्स करना और कमीशन लेना, इंटरेस्ट कमाना, बहुत अच्छा समय है। इंश्योरेंस वालों के लिए बहुत अच्छा समय, जो इंश्योरेंस फील्ड में काम करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। उनका कहीं ना कहीं प्रमोशन होगा, कोई ना कोई उनका गेन्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, क्वांटम जंप मिल सकता है उनको। ठीक है, एजुकेशन फील्ड वालों के लिए कहीं ना कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। कोई ना कोई फाइनेंशियल लेवल पे, क्योंकि 2nd हाउस 11th हाउस का मालिक बुध देव बनते हैं, 4th हाउस में है, रियल एस्टेट में काम करते हो, बहुत अच्छा समय। इस समय आपको फाइनेंसिस के लिए ना 4th हाउस में मरकरी बैठा है,
मैं ये कहना चाहता हूं आपका मदर के साथ कैसा भी रिलेशनशिप हो, इस समय आपको उनका ब्लेसिंग सीख करना चाहिए, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। माफी मांगने में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, माँ तो हमेशा माफ कर देती है, तो माँ के सामने बच्चा अगर झुक जाए तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, ठीक है। तो इस समय मदर की गाइडेंस लेना, मदर की ब्लेसिंग लेना आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है, और ये आपके फाइनेंसिस को भी बहुत अच्छा करती हुई नजर आएगी, ठीक है। बस शनिदेव 12th हाउस में बैठे हैं, सॉरी शनिदेव आपके 12th राशि में बैठे हैं, मीन राशि में। चीजों को छुप के करना है, आपके पास क्या ग्रोथ आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, इसको छुप के करना है। और कोई भी छुपी हुई एक्टिविटी जिसमें अनकन्वेंशनल चीजें हो, शॉर्टकट्स हो, वो चीज नहीं करनी है। राहु के डोमेन में नहीं जाना है, ग्रीडी नहीं होना है, बिकॉज 5th लॉर्ड 11th में जब जुपिटर चला जाता है ना, यहाँ पर ये चीज इंसान भूल जाता है, डिजायर बढ़ जाती है, अनकन्वेंशनल चीजों में चला जाता है, गैम्बलिंग करना, किसी तरह का एडिक्शन में पड़ जाना, स्टॉक मार्केट में लग जाना। देखिए, पढ़ाई के द्वारा कर रहे हो स्टॉक मार्केट से, मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका अपना पर्सनल नेचर चार्ट डिसाइड करेगा कि गेन्स है या नहीं है, वो लिखे हैं आपकी कुंडली में नहीं लिखे हैं, लेकिन सब्जेक्ट चार्ट यही बता रहा है, कोई भी चीज ग्रीडी हो जाएगी, वहां पर आपको मैनिपुलेट हो जाओगे आप, आपका बचा हुआ पैसा खर्च हो जाएगा, कोई गलत इंसान आपसे पैसा ले जाएगा, आपको कोई धोखा दे जाएगा, ठीक है। ग्रीडी नहीं होना है, जितना पैसा आपकी जेब में है आप समझिए वो पैसा आपका है, और उसको सेव करने में लग जाइए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका फाइनेंसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है। अगर आप डॉक्टर हैं, स्पेशली आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, या फिर आप किस तरह के सर्जन हैं, या किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, उनके डोमेन में भी कहीं ना कहीं पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए, हेल्थ की बात करूंगा तो 5th हाउस में, 5th राशि में केतु, जो 1st हाउस में पड़ती है कालपुरुष कुंडली की, और 5th हाउस में धनु राशि, वहां पर बहुत सारे मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं। गट रिलेटेड इश्यूज, गैस का प्रॉब्लम मेजर दिखाई दे रहा है। फीमेल्स को रिप्रोडक्टिव पार्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ लोगों की आई रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, और आई थेरेपी कहीं ना कहीं आई चेकअप कराने के लिए उनको जाना पड़ सकता है, ठीक है। केतु के ट्राइन में मंगल कंबस्ट हो गए, सूर्य साथ में बैठा, फादर को दिक्कत परेशानी, या उनको अगर बीपी का इशू है, या फिर उनको शुगर का इशू है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, ठीक है। पार्टी में जाकर अनकन्वेंशनल ईटिंग करना, ओवर ईटिंग करना, यहां पर तो आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, दिक्कत परेशानी आपके साथ बच सकती है, हो सकती है। बच्चों की लाइफ में कोई क्योस है, बच्चों की लाइफ में कोई क्योस है, बच्चों का अगर तबीयत खराब है और आपको उनको कभी कुछ आप घर रखी हुई मेडिसिन दे रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर या तो उनको कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से एडवाइस लें, अच्छी तरह जगह से आप दवाई लें, कोई आयुर्वेदिक काढ़ा उनको पिलाने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय अगर आप जितनी एंटीबायोटिक्स उनको नेचुरल एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल दे सकते हैं, आप नीम के पत्तों का पानी दे सकते हैं, नीम पाउडर दे सकते हैं, करेले का जूस अगर वो पी सकते हैं, तो आप उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। अब बच्चे हैं, पी पाएंगे नहीं पी पाएंगे, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, मेरा काम है बताना। तो एंटीबायोटिक्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, देखिए आजकल तो बहुत ग्रीन चीजें मिल रही हैं, ठीक है, उनको खाने से आपके बॉडी में कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स भी सस्टेन करेंगे, आप बेहतर फील करेंगे। खाना खाने के बाद आप जैसे फ्लश के लिए जा रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं ये चीजें बैलेंस हो जाएंगी। पानी ज्यादा पीना है, ठीक है, खाना खाने से आधे घंटे पहले पानी पीना, 1 घंटा पहले पानी पीना है, कम खाओ, लाइट फूड खाओ, और अपने स्टमक को हेल्दी रखो, ठीक है। शनि 8th हाउस में बैठे हैं, यहाँ पे लेग रिलेटेड, बोन रिलेटेड इश्यूज भी आपको दे सकते हैं, क्योंकि शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके सूर्य के ऊपर। तो बोन रिलेटेड इश्यूज अगर आ रहे हैं तो ऑयल मसाज करना, रात को सोने से पहले ऑयल मसाज करना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। हेड मसाज कीजिए, ऑयल मसाज कीजिए, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी से बचोगे। आप जब भी मसाज ले रहे हो, मेक श्योर आप कोई सूदिंग मेडिटेटिव म्यूजिक लगा रहे हो अपने आसपास, मसाज लीजिए, मेडिटेटिव म्यूजिक लगाइए, आपको नींद आ जाएगी, आपका थॉट प्रोसेस रुक जाएगा, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, तीर्थ यात्रा के लिए बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी में जाना, कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस्कॉन जाने का मन करेगा आपका, कहीं ना कहीं आप लोगों का भक्ति में बहुत मन लगेगा, आप टीका लगा के घर से बाहर निकलोगे, ये चीज आपके अंदर आती हुई नजर आएगी। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपका समझ लीजिए पॉजिटिव अलाइनमेंट आपकी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे एनहेंस कर रहा है, जुपिटर वाली एनर्जी आपके अंदर ज्यादा बूस्ट हो रही है, ना कि राहु वाली। अगर आप दाढ़ी बढ़ा दी है, आपने लंबे लंबे बाल कर लिए हैं, आप स्मोक कर रहे हैं, एडिक्शन की तरफ आपका क्रेविंग हो रहा है, आप सिक्योरिटी रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं, आप प्लेजर की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए राहु का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आप बैलेंस कीजिए, ठीक है, सही गलत की तरफ तो मैं नहीं बोल सकता, ठीक है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि आपको बैलेंस विल बी द की हियर, और राहु के एनर्जीज को फिक्स करने की कोशिश कीजिए। राहु शतभिषा नक्षत्र में आपके लिए पॉजिटिव काम कर सकता है, लेकिन आपको जुपिटेरियन एनर्जीज को बढ़ाना पड़ेगा, डिजायर पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय टीचर्स का प्रेजेस आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं,
9th लॉर्ड 5th में आ गया है, कहीं ना कहीं टीचर का अप्रिशिएशन मिलना, टीचर की तरफ से ब्लेसिंग मिलना, आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलना, आपका फर्स्ट आना, सेकंड आना, कॉलेज अपने कॉलेज में स्कूल में कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स आना, ये चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने मेहनत की है, केतु फर्स्ट हाउस में, देखिए कभी कभी ना मेहनत करते हैं रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी कम मेहनत का भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, काम अच्छा, दिमाग अच्छा चलता है। द मोमेंट आप आइसोलेशन में बैठ के, नो फोन, नो थॉट प्रोसेस, अकेले रूम में आप बैठ जाओ और 10-15 मिनट अपने आप को पुश करके देखो और किताब खोल के बैठ जाओ इस समय। और ये 2 दिसंबर 2026 तक मैं बता रहा हूं, आने वाले 1 साल और अगर आप इस तरीके से काम करते हैं, मंत्र चैंटिंग करके हनुमान चालीसा पढ़ के बैठिए, या गणेश चालीसा पढ़ के बैठिए, या फिर आप गणेश मंत्र चैंट करके बैठिए और आप बुक पढ़ने बैठ जाइए, आप देखिएगा आपका फोकस भी बढ़ेगा, आपका मन भी लगेगा और आप कुछ ऐसा पढ़ पाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। वो बस फोकस होने की जरूरत है आपको, ठीक है। अलाइनमेंट बहुत अच्छी बनी हुई है आपकी। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रही है, रेमेडी की बात करूं तो कहीं ना कहीं अमावस्या योग आपके 20 दिसंबर को बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय कोई ना कोई दान दक्षिणा करना, डोनेशन करना, किसी को हेल्प करना आपके लिए बहुत अच्छा है। सोशल मासेस के लिए एक दिन के लिए कम पैसे लेना, ज्यादा काम करना आपके लिए बहुत अच्छा है। सेल्फलेस काम करना उस दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपके रेपुटेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए, आपके हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ऑलरेडी बहुत वेल्दी हैं, रिच हैं और आपको लगता है कि आज के दिन मैं सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट लूंगा, बाकी पूरा दिन मैं होल डे लोगों की सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा और बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ काम करूंगा, यह आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। केतु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, सूर्य की राशि में बैठे हैं, कहीं ना कहीं पीछे बैक एंड पे काम कीजिए, फ्रंट पे आने की कोशिश मत कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। आप अपनी स्किल्स के द्वारा किसको क्या हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में सोचते रहिए। सर्वेंट्स को चाय पिलाना, सुबह सुबह मॉर्निंग में टी किसी को ऑफर करना आपके लिए बहुत ही सुंदर हो सकता है। गणपति बाप्पा की आराधना कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। 9th लॉर्ड भाग्य को बढ़ाना है तो मल्टीपल, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ते थे, इस समय अब आपको मल्टीपल टाइम्स करनी है, 3 टाइम करनी है, क्योंकि मंगलदेव कंबस्ट हो चुके हैं, वो भी अगले 6 महीने के लिए। तो 6 महीने तक आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, संकट कटे मिटे से पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान चालीसा का मल्टीपल रिसाइट कीजिए, मैक्सिमम लेवल पर रिसाइट कीजिए, आपका भाग्य भी बढ़ेगा, आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, आपकी आइडेंटिटी भी बढ़ती हुई नजर आएगी और आप लाइफ में सक्सीड होते हुए नजर आओगे। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। ब्लेसिंग हमारी आपके साथ है, आपकी ब्लेसिंग, आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहे, इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।